स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स और इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 63 होने वाला और ये जो है 7 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं और जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। जिस प्रकार 64 का संबंध 16 से है, 256 का संबंध 32 से, तो 169 का संबंध किससे होगा? अगर ध्यान से देखें तो 64 किसी का स्क्वायर होता है, 169 किसी का स्क्वायर होता है, उसी प्रकार 256 भी किसी स्क्वायर होता है। अगर ध्यान से देखें तो 16 यहाँ पर दिया गया है, उसी से 64 संबंधित है। अगर 16 का हम आधा कर दे तो 8 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 32 का आधा कितना होता है? 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। यानी आप समझ चुके हैं जो 169 जो किसी के ना किसी का स्क्वायर है, यानी कितना का स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर। 13 को दुगुना कर देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 कहाँ पर है? यहीं पर है, क्योंकि 26 को हम आधा कर देंगे तो 13 होगा और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, घोड़ा का संबंध अस्तबल से तो पक्षी का संबंध किससे होता है? घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। पक्षी कहाँ रहता है? घोंसला में। एकदम सिंपल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है? एम से एन 1 बढ़ाएगा, उसके बाद ओ के बाद क्यू एन 2 बढ़ा है, पी क्यू होता है, उसका भी के बाद डब्ल्यू 1 बढ़ा है और ई का एफ जी यानी कि 2 बढ़ा है। 1 2 1 2 बढ़ाना है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका टास्क का टी में 1 बढ़ाते क्या हो जाएगा? टी का यू हो जाएगा, ए का बी सी हो जाएगा, फिर एस से टी हो जाएगा और के का एल एम हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया और हमें बताना है ई का ए से किस प्रकार संबंध है। ई कहाँ पर है? यहाँ पर, और ये कहाँ पर? लास्ट में, यानी कि उल्टा चलना हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हम डॉलर का चिन्ह देखें, डॉलर का क्या अर्थ है? यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का पति है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उल्टा दिया गया, इसलिए हम उल्टा ही चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बनाने में इधर से चलेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह कहाँ पर है? सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का दादा है, यानी ई जो है किसका दादा है? ई जो है डी का दादा है, यानी कि डी को हमें नीचे लेना पड़ेगा। ए का स्थान यहाँ पर आएगा कोई और इसके नीचे लेना पड़ेगा किसको? डी को लेना पड़ेगा। डी जो ई जो है डी का दादा हो जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे। अब देखिए एड्रेट का क्या अर्थ है? यहाँ पर एड्रेट का अर्थ बोला गया है बी जो है ए का भाई है, यानी डी जो है किसका भाई हो जाएगा? डी जो है सी का भाई, यानी इसको हम प्लस कर लेते हैं और ये दोनों भाई का संबंध है डी और सी का, ठीक है। उसका परसेंटेज का क्या पर? परसेंटेज यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की पुत्री है, यानी सी जो है किसकी पुत्री हो जाएगा? सी जो है बी की पुत्री हो जाएगा, यानी बी को ऊपर कर लेते हैं और इसको सी को माइनस कर ले, क्योंकि पुत्री बोला गया है। इनका अर्थ है बी जो ए का पति है। बी जो किसका पति हो जाएगा? ए का पति। तो यानी कि अगर यहाँ पर एक स्थान बाकी था तो यहाँ पर कोई आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और इसका पति कौन है? बी है। इसको प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। ये दोनों पति पत्नी का संबंध है। अब ध्यान से देखिए, हम बताना है किसका? ई का ए से रिलेशन बताना है। तो देखिए ई का ए से रिलेशन किस प्रकार का होगा? देखिए ई का जो है पुत्र है बी और बी के दोनों पुत्र है डी और सी, दोनों पुत्री है, और ए जो है ये क्या हो जाएगा? उसकी बहू हो जाएगी, यानी ई का जो संबंध है ए से वो ससुर का होगा। तीसरा ऑप्शन कहाँ पर? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहू रहता तो आप लोग बहू भी टिक कर सकते थे, लेकिन ध्यान से देखिए ई का पूछा गया, ई जो है ए का ससुर हो जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेस्ट को इस प्रकार लिखा गया है, वाइप्स को इस प्रकार लिखा गया है, तो स्टार्ट को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले देखिए पहला डिजिट क्या है? पी। पी की जगह पर यहाँ पर एफ लिखा गया है। यहाँ पर एफ देखें तो बहुत या माइनस का रिलेशन चला जाएगा, अगर प्लस करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर लास्ट में जाए पी से देखिए क्यू तो नहीं, लास्ट में जाने के बाद एक बढ़ा है, उसके बाद देखिए ए के बाद बी एक बढ़ा है, एस के बाद टी, उसके बाद टी के बाद यू और ई के बाद एफ, यानी हमें लास्ट की ओर जाना है और एक एक बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। यानी एस का बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा एक लास्ट में सबसे, उसके बाद देखिए टी के बाद क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, टी है यहाँ पर, उसके बाद ए का बी हो जाएगा, आर का एस और टी का यू। इस प्रकार का रिलेशन कहाँ पर दिया गया है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा? सबसे पहले देखिए 3 जो है तीनों डाइस पर दिया गया है, यानी जो इस संख्या इसमें नहीं दिया गया है वही इसका विपरीत पर हो जाएगा। कौन सा नहीं दिया गया? एक नहीं दिया गया, नहीं एक कहाँ पर है? तीसरा वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वीट फ्रूट को इस प्रकार लिखा गया, मैंगो स्वीट को इस प्रकार लिखा गया, ऑरेंज सिट्रस को इस प्रकार लिखा गया, ईट ऑरेंज को इस प्रकार लिखा गया। तो बताना है हमें ईट के लिए कौन सा कूट होगा। सबसे पहले देखिए ईट कहाँ पर लिखा गया है? ईट जो है देखिए यहाँ पर ईट ऑरेंज लिखा गया, इसको इस प्रकार लिखा गया है। अगर इसमें से हम ऑरेंज का निकाल देंगे तो बचेगा वो हमारा ईट का मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए अब ऑरेंज कहाँ पर दिया गया? यहाँ पर देखिए ऑरेंज इज सिट्रस यहाँ पर दिया गया और इसका कूट क्या लिखा गया है? KELEPE लिखा गया है, यानी इसमें कॉमन देखिए और इसमें कॉमन देखिए क्या मिल रहा है? PE और PE दोनों कॉमन मिल रहा है, PE वाले को कट कर देंगे, बचेगा कौन सा? NE बचेगा। NE जो है ईट का कूट हो जाएगा। NE कहाँ पे लिखा गया है? दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देगा। पहला कथन क्या है, सभी सेब केक है, लिख लेते हैं। सेब को क्या लिख लेते हैं, सभी सेब को हम केक में बदल देते हैं, केक को हम सी से लिख लेते हैं। दूसरा कहा गया है सभी केक केला है, यानी कि सभी केक वाला पार्ट क्या है, केला है, केला को हम के से लिख लेते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए, कुछ केले फल है, यानी कुछ केले क्या है, फल, फल को हम एफ से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। सबसे पहला कहा गया है कुछ सेब जो है केक है। यहाँ पर देखिए सेब वाला पार्ट जो है ये क्या केक होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सेब जो है केक में तो पूरा टच कर रहा है, यानी कुछ तो डेफिनेटली होगा और पूरा तो होगा ही, यानी पहला भी सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ केले जो है सेब है, यानी केला वाला पार्ट जो है ये सेब का इतना वाला पार्ट जो है कि सेब जो है केले का पार्ट कवर करता है, क्योंकि केला सबसे बड़ा है और उसमें जो है सेब का पार्ट इतना कवर करता है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कुछ फल केले है, यहाँ पर देखिए कुछ फल केले यहाँ पर बिल्कुल टच कर रहा है केले और फल में, यानी तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए का अर्थ डिवाइड बोला गया, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस, और सभी का साइन चेंज करके यहाँ पर आपको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर 40। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा वही हमें बताना है। सबसे पहले देखिए इस बीच में जो एरो जो है, एरो को देखिए कैसे मूव करता है। एरो जो है ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। अगले वाले आकृति में नीचे की ओर हो गया, अब अगले वाले में इस साइड हो गया, और फिर से अगले वाले में ऊपर की ओर हो गया। अब किस साइड होगा, एक राउंड घूमेगा इधर की ओर, यानी इस साइड की ओर हो जाएगा, यानी इस साइड की ओर हमें एरो चाहिए। चलिए सबसे पहले एरो देखते कहाँ पर ऐसा दिया गया है। पहला तो डेफिनेटली गलत, क्योंकि इस ऊपर में कर दिया गया, इस साइड नहीं बल्कि इस साइड होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए नीचे की ओर कर दिया, ये भी गलत, यानी केवल फोर्थ ऑप्शन ही होगा जो एरो के आधार पर हमने चेक कर लिया जो कौन सा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति जो है एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें हम बना लेते हैं सीट। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बना दिए। अब जैसे जैसे बोला है कि उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहला कहा गया है 1 और 3 एक दूसरे के बगल में नहीं है, चलिए इसको पहले छोड़ कर चलते हैं। अब आगे देखते हैं, 7 जो है 6 और 4 के बीच में है, ठीक है। हम 7 को सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं। 7 जो है किसके बीच में है, 4 और 6 के बीच में है, ठीक है। यानी 6 को हम इधर लिख देते हैं, उसको 4 और जो 4 को हम इधर लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में कौन है, 7 है। उसके बाद कहा गया है 4 जो है 1 के बाईं ओर ठीक बगल में, 4 जो किसके बाईं ओर है, 1 के बाईं ओर 4 को लिख देते हैं। अब कहा गया है केवल 2 जो है भी और 3 के 5 और 3 के बीच में है, यानी केवल 2 जो 5 और 3 के बीच में हम मान लेते हैं। यहाँ पर हम 5 को लिख देते हैं और यहाँ पर 3 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच में 5 है। और ऊपर में एक और सवाल कहा गया था, 1 और 3 एक दूसरे के बगल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 और 3 तो बगल में हो गया, यानी 3 और 2 को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के स्थान पर हम 2 लिख देते हैं तो हमारा ठीक हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर हम 2 कर देते हैं और यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। अब ये ठीक हो चुका है। अब हमें पूछा क्या गया है, 1 और 7 के बीच में कौन है। अगर देखिए तो 1 और 7 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर, और 7 के बीच में कौन है, 4 बैठा हुआ है। 4 कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। उससे भी ना समझ आए 3 बार रिपीट कर लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। और उससे भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, सी से एफ कितना बढ़ेगा, डी ई एफ 3 बढ़ाएगा। उसके बाद एल से ई ओ देखे एम एन ओ, यानी यहाँ पर भी 3 बढ़ेगा, यानी कि पहला डिजिट में 3 बढ़ रहा है। यानी एफ के बाद हम बढ़ाते हैं 3 तो क्या हो जाएगा, जी एच आई, आई से शुरुआत होना चाहिए। आई किस में दिया गया है, 1 नंबर और 3 नंबर वाला में। उसके बाद देखें दूसरे नंबर में दोनों में क्यू दिया गया है, और तीसरे में देखें, तीसरे सब देखते हैं सबसे पहले यू के बाद जगह पर यहाँ भी लिखा गया, 1 बढ़ाया, यानी भी के और बढ़ा देते क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मिलेगा। यानी हमें तीसरे नंबर पर डब्ल्यू चाहिए, और जो कि पहला ही ऑप्शन में तीसरे नंबर पर डब्ल्यू है, इसलिए यही सही होगा, बल्कि तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें डब्ल्यू चाहिए था। 13 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक 10 किंडरगार्टन बच्चों को 2 समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठाता है कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 बच्चे एक दूसरे की ओर मुख करके बैठते हैं। अनु, बॉबी, लिली, टॉम और सुधा उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं, ठीक है। यानी सभी को जो है हमें समानांतर 5 ऊपर 5 नीचे बैठाना है, ठीक है। चलिए आपको बारी बारी से करते हैं, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। अब इस प्रकार बैठाता है कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 बच्चे एक दूसरे की ओर मुख करके बैठते हैं। अनु, बॉबी, लिली, टॉम और सुधा उत्तर की ओर मुख करके बैठो, यानी ये सभी जो है उत्तर की ओर देख रहे हैं और ये सभी जो है दक्षिण की ओर देख रहे हैं। और जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार बारी बारी से फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया है यहाँ पर देखिए, जबकि प्रिया, रमा, कमा, कला, गुना दक्षिण की ओर देख रहे हैं, उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, लीला का मुख जो है गुना के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। मान के चलिए हम लीला को यहाँ पर लिख लेते हैं, लीला को एल से हम लिख लेते हैं इसको, इसका मुख जो है किसकी ओर है,
गुना के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका कोई व्यक्ति लिख लेते हैं, गुना को हम इसके बगल में लिख देते हैं। अब कहा गया है, इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए टॉम जो है सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी सुधा को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर बोला गया टॉम को, यानी एक स्थान इसमें और डाल देते हैं, 2 1 3, यानी कि टॉम को हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा गया है। अनु किनारों पर नहीं बैठती, तो अनु कहाँ पर बैठ जाएगी? अनु जब किनारे पर नहीं बैठेगी तो मान के चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं अनु को। अब उसके बाद देखिए न तो प्रिया और न ही रमा किनारों पर बैठती है। आगे कहा गया है गुना पंक्ति के ठीक मध्य में, यानी जो बीच में अगर गुना होगा तो इसके भी एक आगे 2 होगा और 2 इसके पीछे भी होगा। अब उससे पहले यहाँ पर कहा गया है लिली और टॉम के बीच में एक बच्चा बैठा है, यानी लिली और टॉम के बीच में भी जगह होना चाहिए, यानी इन दोनों को हमें गैप करना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं यहाँ पर, यानी लिली को यहाँ पर लिख लेते हैं और टॉम को यहाँ पर लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। अब देखिए तो 3 और यहाँ पर 4 5 तो सीट हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन बैठेगा? अगर यहाँ पर हम इसको एक बच्चा बैठा हुआ जो कौन होगा? बी, यानी कि बी को हम इसका यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए कहा गया है कला जो है एक किनारे में बैठी, मानी कला को हम ऊपर में डाल देते क्योंकि के वाला ऊपर में ही स्थान दिया गया है। उसके बाद कहा गया है लेकिन उसका मुख जो सीधा की ओर नहीं बल्कि इधर ही हो, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहा गया है प्रिया जो रमा के दाएं ओर बैठती है लेकिन उसके ठीक बगल में, यानी प्रिया जो है किसके बगल? रमा के दाएं ओर, यानी कि प्रिया को हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब कहा गया है उससे पहले यहाँ पर देखिए क्या सुधा के बाईं ओर टॉम तीसरे स्थान पर होगा? 1 2 3 चौथे स्थान पर टी चला गया, इसलिए ये तीसरा वाला नीचे वाला जो है ये हमारा गलत हो चुका है। यानी हम इसको सही करने के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब यानी कि पहले बोला गया था लिली जो है इसके सामने, यानी लिली को यहाँ पर लिख लेते हैं और सुधा यहाँ पर लिखते हैं, और तीसरे बोला गया स्थान पर कौन बैठा हुआ है? टॉम बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हो चुका है और बोला गया है अनु जो है किनारों पर नहीं, यानी अनु यहाँ पर हो जाएगा और एक स्थान जो है यहाँ पर एक और आ जाएगा इसकी ओर, यानी कि बी यहाँ पर बचा हुआ था, यानी यहाँ पर हो गया। अब एक स्थान ऊपर में बचा हुआ जो कौन आ जाएगा? यहाँ पर भी आ जाएगा। अब टोटल कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है क्या कौन सा बच्चा टॉम की ओर मुख करके बैठा हुआ? टॉम की ओर मुख करके बैठी हुई है प्रिया। प्रिया कहाँ पर है? तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है 2-3 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा और हो सके तो स्टेप बाय स्टेप आप खुद से भी प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया गया, इसमें हमें बारी बारी से ढूंढना है ऑप्शन के अनुसार। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज दिया गया बड़ा सा, उसके बगल में छोटा सा त्रिभुज है। अगर ध्यान से देखें तो आपको ऐसा त्रिभुज ऊपर में कहीं नहीं दिख रही है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा नंबर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर एक जो है ऊपर की ओर त्रिभुज है, लेकिन जो है इसमें अगर यहाँ से देखें तो स्ट्रेट लाइन चाहना चाहिए, इसलिए ये दूसरा वाला भी गलत होगा। और तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक ऐसा त्रिभुज ऊपर में छोटा सा है, उसके बगल में दिया गया है। ऐसा कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए ऐसा दिया गया है, इस साइड की ओर देखिए एक हो गया, एक ये बगल में हो गया, यानी कि बिल्कुल मिल रहा है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, यानी सिंपल एक्स वाला पार्ट इधर से आ जाएगा, सभी में एक्स ठीक दिया गया। उसके बाद क्या है? एफ भी देखिए तो 3 में ठीक दिया, लेकिन इसमें टी बना दिया, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए तो 2 सभी में सेम है। उसके बाद 2 के बाद क्या है? एन है, लेकिन पहले वाला ऑप्शन में एम बना दी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में एन ठीक है, डब्ल्यू भी ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या है? 9, जबकि तीसरे वाले ऑप्शन में 0 कर दी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बचा एक ऑप्शन जो 4th सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रबलता का जो संबंध कमजोरी से है वही संबंध साहस का किससे होगा? देखिए प्रबलता का यहाँ पर देखिए विपरीत लिखा गया कमजोरी, उसी प्रकार साहस का विपरीत क्या हो जाएगा? कायरता हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। सभी में देखें तो पहला डिजिट ए ले लेने कि पहला डिजिट एल आएगा। उसके बाद दूसरा देखें यहाँ पर यू के बाद क्या है? वी डब्ल्यू, यानी 2 बढ़ा है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, यानी 2 बढ़ाने, तो क्यू से भी 2 बढ़ा दे, क्या हो जाएगा? आर एस हो जाएगा। एल के बाद एस कौन सा ऑप्शन दिया गया? 4th वाला दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया? एल ए कॉमन, इतना हम कट करके हटा देंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा? सबसे छोटा वैल्यू देखें तो यहाँ पर देखिए एन है, इसमें वी है, इसमें एम है, इसमें टी है, और इसमें जो है यहाँ पर भी टी है, यानी सबसे छोटा वैल्यू देखें तो एल ए के बाद एम सबसे छोटा वैल्यू, यानी 3 से शुरुआत होना चाहिए, यानी कि 3 नंबर से शुरुआत होगा। उसके बाद देखें तो 1 और 5 दिया गया। 1 5 में कौन होगा? 1 और 5 में एल ए टी है और ऊपर वाले में एल ए एन है, यानी 1 होगा। 3 के बाद 1 होना चाहिए। 3 एक कहाँ पर है? देखिए 2 ऑप्शन में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, यानी 3 के 1 हो गया। अब कौन सा होगा? 1 और 5 में, यानी कि 5 ही होगा। 3 1 5 कहाँ पर दिया? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 57 से 50 से कितना घट गया? 7 माइनस हो गया। उसके बाद 50 से 64 यहाँ पर प्लस हो गया, यानी कि सिंपल सा जब भी आपको घटे बढ़े तो आपको समझ जाइए अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट है। 57 से 64 कितना बढ़ गया? यहाँ पर देखें तो टोटल जो है इसमें 7
7 टोटल बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 64 से 71 7 बढ़ा, यानी हमें दूसरा से देखना पड़ेगा। 50 से हमें कितना देखना है, उसके बाद 36 है, यानी कि यहाँ पर घट रहा है। पहले वाले अल्टरनेट में बढ़ रहा था, उसके बाद घट रहा है, यानी 50 में से 7 घटाएंगे तो 43, और 43 में से 7 घटाएंगे तो 36 बिल्कुल सही है, यानी 43 बिल्कुल सही होगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार जाकर आप लोग सारे प्लेलिस्ट के वीडियो को देख सकते हैं, और इन सभी का PDF भी चाहते हैं तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।